नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज अध्याय संख्या 2 के श्लोक संख्या 47 पर विचार कर रहे हैं और कर्मण्यवाधिकारस्ते की विशेष व्याख्या कर रहे हैं। निकृष्ट कर्म क्या है, इस पर चर्चा हो रही है। और अग्रिम निकृष्ट कर्म है ज्ञान का दुरुपयोग करना। मनुष्य सर्वथा अज्ञानी है। जन्म के पूर्व कहाँ थे, हमारी क्या स्थिति थी, इसका ज्ञान मनुष्य को नहीं होता है। मृत्यु के उपरांत क्या गति होगी, हम कहाँ जाएंगे, इस तथ्य को भी मनुष्य नहीं जानता है। इस कारण मनुष्य को सर्वथा अज्ञानी कहा जाता है। सर्वथा अज्ञानी होने के बावजूद भी वो स्वाध्याय से, निरंतर अध्ययन से, विद्वान पुरुषों की संगति से कुछ तथ्यों का अर्जन कर लेता है, तो अपने को ज्ञानी समझता है। हम जब अपने बारे में नहीं जानते हैं तथा अपने भविष्य के बारे में भी नहीं जानते हैं, इस तथ्य को अज्ञानता ही कहा जाएगा। इस आधार पर भी हम अज्ञानी हैं। जो महानुभाव कुछ ज्ञान का अर्जन कर लेते हैं तो वे अपने सिद्धांत की स्थापना का प्रयास करते हैं और ऐसा भी प्रयास करते हैं कि उस सिद्धांत में शास्त्रों की प्रतिकूलता हो। आज समाज में अनेक मत मतांतर, पथ संप्रदाय हम देख रहे हैं, वो इन्हीं ज्ञानी महापुरुषों के कुत्सित ज्ञान की उपज है। आध्यात्मिक मौलिक सिद्धांत जो प्राचीन काल में थे आज भी यथावत हैं, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। यदि हमने आध्यात्मिक मौलिक ज्ञान का आधारभूत तत्वों को विकृत करके नए पंथ की स्थापना का प्रयास किया है, तो हम अपने अल्प ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य करते हैं। इस प्रकार का दुरुपयोग करना निकृष्ट कर्म कहा जाता है। निकृष्ट कर्मों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे वर्गित कर किया जा पाना संभव नहीं है, अर्थात असंभव है। जो कर्म हम शास्त्र विधि का परिणाम परित्याग करके दूसरों को उत्पीड़ित करने के लिए करते हैं, वो विशेष कर्म निकृष्ट कर्मों की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त गरीबों, असहायों की सहायता करना, सक्षम होने पर भी सहायता न करना, उच्च पदस्थ लोगों होकर भी सामान्य लोगों की उपेक्षा, अपने दोषों पर दृष्टि न डालकर दूसरे के दोषों को देखना, अर्थ अपने कर्तव्यों को भूलकर उसका दुरुपयोग करना, माता पिता की आज्ञा न मानना और उन्हें प्रताड़ित करना, निर्दोष होने पर भी दोषी ठहराने का प्रयास करना, समाज की व्यवस्था को विकृत करना आदि कर्म भी निकृष्ट कर्मों की श्रेणी में आते हैं। सामान्यतः मनुष्य निकृष्ट कर्मों को जानता है, परंतु लोभवश अथवा तमोगुण की प्रधानता के कारण भी मनुष्य निकृष्ट कर्मों का आचरण करता है। मनुष्य यदि एक बार निकृष्ट कर्मों की ओर आकृष्ट हो जाता है तो वो निकृष्ट कर्मों के परिणाम और प्रभाव के कारण ही निरंतर ही निकृष्ट कर्मों का आचरण करता है। निकृष्ट कर्मों का आचरण शास्त्र संगत नहीं है, इस कारण इसका परित्याग करना ही अभिष्ट है। निकृष्ट कर्मों के संपादन का अधिकार मनुष्य को है अथवा नहीं है, इस तथ्य पर हम कुछ विचार कर रहे हैं। निकृष्ट कर्मों के संपादन का अधिकार मनुष्य को नहीं है। श्री भगवान ने कर्मण्यवाधिकारस्ते कहकर
समस्त मानव मात्र को कर्म करने का जो अधिकार प्रदान किया है वो निकृष्ट कर्मों के संपादन के संबंध में नहीं है। मनुष्य को किसी भी प्रकार निकृष्ट कर्मों का जिनका भी उल्लेख कुछ उपरोक्त प्रकार से हुआ है कि संपादन का अधिकार नहीं है। कर्म करने के अधिकार की स्वतंत्रता से मनुष्य को श्री भगवान ने लाभान्वित किया, परंतु इसमें निषेध भी किया है। यदि मनुष्य को निकृष्ट कर्मों के संपादन का अधिकार प्राप्त होता तो उसके प्रतिकूल परिणाम को भी मनुष्य को नहीं भोगना पड़ता। निकृष्ट कर्मों को ही शास्त्र प्रतिकूल कर्मों की तथा विकर्म की संज्ञा दी जाती है। इसलिए ये तथ्य हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। हमें अनेक प्रकार के निकृष्ट कर्मों के संपादन का अधिकार कतई नहीं है। जो मनुष्य ये विचार करते हैं कि हम चाहें जो करें उसकी प्रेरणा परमात्मा की ओर से मिलती है, तो उनका ये कथन, उनका ये विचार सही नहीं है, भ्रामक है, मिथ्या है और लोगों में भ्रम उत्पन्न करता है। परमात्मा कभी भी निकृष्ट कर्मों के संपादन की प्रेरणा मनुष्य को नहीं देता। कर्म करने के अधिकार की स्वतंत्रता के साथ ही मनुष्य को परमात्मा ने विवेक रूपी शक्ति प्रदान की है, जिससे वो निकृष्ट तथा निकृष्ट कर्मों के अंतर को भली प्रकार समझ सकता है। जैसे एक पक्षी को उड़ने की स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु पक्षी के उड़ने की सीमा का निर्धारण परमात्मा की व्यवस्था में किया गया है कि उस सीमा से अधिक ऊपर पक्षी नहीं उड़ सकता, तो उसकी सीमा को नियंत्रित किया गया है। यदि पक्षी को अपने उड़ने की सीमा से अधिक उड़ने का प्रयास करता है तो उसको स्वतः और स्वाभाविक रूप से शारीरिक क्षति उठानी पड़ती है। तो हम जब भी अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, कर्माधिकार का जब भी हम दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं, तो हम निश्चित रूप से परमात्मा की व्यवस्था में दोषी सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को परमात्मा ने कर्म करने का अधिकार तो दिया है, परंतु उसे सीमांकित किया है। मनुष्य जब भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, दूसरों को पीड़ित करने के लिए, अपनी शक्ति के प्रदर्शन और दुष्कृत्य के लिए अनेक प्रकार के कर्तव्यों के संपादन का प्रयास करता है, तो वो दुष्कृत्य के लिए अनेक प्रकार के कर्तव्य कर्मों के संपादन का दोषी हो जाता है। और वो उसका जो कर्म है, उसका जो कर्म का स्वरूप है, वो निकृष्ट कर्मों में स्वतः परिवर्तित हो जाता है। हमें कभी भी दूसरों को उत्पीड़ित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये हमारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग है। जो अधिकार परमात्मा ने हमको दिया है कर्म करने का, कि हम कर्म करने के लिए स्वच्छंद हैं और हम जो चाहें कर्म कर सकते हैं, तो इस प्रकार से परमात्मा ने ये कदापि नहीं कहा कि हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य का दुरुपयोग करें। हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य का दुरुपयोग का प्रयास किसी भी स्थिति में कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी दुरुपयोग होगा तो परमात्मा की वो व्यवस्था विकृत होगी और निकृष्ट कर्मों के संपादन से मनुष्य स्वतः ही दूषित हो जाता है, परमात्मा की व्यवस्था दूषित होती है और समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो निकृष्ट कर्म को पहचान कर और निकृष्ट कर्मों के संपादन की प्रक्रिया को समझकर मनुष्य को कभी भी निकृष्ट कर्मों का संपादन नहीं करना चाहिए। यदि वो निकृष्ट कर्मों का संपादन करता है तो परमात्मा की व्यवस्था का अतिक्रमण तो करता ही है,
साथ ही वो दोषी भी सिद्ध होता है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। अब कल से हम मध्यम श्रेणी के कर्म क्या हैं, इन पर कल से हम विचार करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।